रही है तो 50-50 ग्राम घी 2-2 घंटे में पी लो। आपका व्रत बहुत अच्छा होगा, भूख भी नहीं लगेगी। 50 ग्राम में क्या है, गर्मियों में थोड़ा दिक्कत होगी, और नहीं तो गुड़ में मिलाओ, घी पियो, लेकिन कभी दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्रत में माताओं, तुम ही लोग व्रत करती हो, बहनों तुम ही व्रत करती हो, पुरुष तो परवाष्टमी भी नहीं जानते हैं। तुम लोग जो कह दोगी वो आ जाएगा खाने पीने को, लेकिन वो नहीं मंगाना चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि आज हो जाने दो, हाँ नहीं, देवी जी का व्रत और बना के खा लो, छोटा छोटा करके। नहीं नहीं, अच्छा भोजन करेंगी तो अच्छा भाव बनेगा, स्वभाव में आपका अच्छा परिवर्तन होगा। छालिए खाएंगे तो क्रोध आएगा। नमकीन खा करके पानी पीने के लिए भागते हैं, नहीं भागते, भागते हैं ना, कुछ जीव में परिवर्तन हो। लेकिन हमने देखा है लोग गुड़ खा करके पानी पीने भागते हैं। अच्छी चीज लेने के बाद क्या, गुड़ खा लो, क्या मतलब है, गुड़ खा करके चाय पियो, बड़ा आनंद आता है। सही बात, मिठाई खाते जाओ, उसके साथ पेय भी लेते जाओ। चंडमुंड, आप भी चंडमुंड हैं, आप भी महिषासुर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? आप भी विराट ऐसे राक्षस हो सकते हैं जो केवल दूसरे के मांस को ही खाने में अपना घर चलाना सीखते हैं। बोले भैया आप तो अपना घर चला रहे हैं। बोले घर? बोले हाँ, ये जो मेरा शरीर है ये अगर भूखा रहता है तो फिर मुझे कोई भी मिल जाए हम उसको खा लेते हैं। महामाया अनेक अनेक रूपों में निशुंभ शुंभ को मारती है। विगत समय में समाज नाम के, सुरत नाम के, मेधा नाम के नामों का जो नाम आप चिंतन करें, सुरत, जिसका ये शरीर कभी बुरे मार्ग पर नहीं जाता है, वही राजा तो सुरत है। मेधा कौन है? जिसके अंदर अपना ज्ञान कौशल है, अपनी बुद्धिमत्ता है, अपने आधार पर नहीं चलता है, नीति पर चलता है, सुनीति पर नहीं चलता है, वही तो स्वयं कुछ कर सकता है। सुनीति, सुनीति से ही ध्रुव की कल्पना होती है, और सुरुचि से तो सुरत। यदि नीति पर चल रहे हैं तो आपके यहाँ कौन आएगा? निश्चितता आएगी, दृढ़ संकल्प आएंगे, ध्रुव हैगा, ध्रुव अटल हो जाएगा, आपके विचार अटल हो जाएंगे। यदि आप सुनीति के आधार पर, सुंदर नीति है तो आप बहुत ही मजबूत व्यक्ति बनेंगे। और आप यदि काहे में हैं, उत्तम की ओर भाग रहे हैं, केवल हमारा भला हो, तो फिर आपकी सुनीति नहीं है, फिर सुरुचि के आधार पर चल रहे हैं। और फिर मत आ जाएगा, आपको बहरा, काना, लंगड़ा सब होना पड़ेगा। काहे से? हाथ पैर तो सही होंगे। बोले श्रीमद वक्र नकीन केहि प्रभुता बधिर न काय। और अगर कहीं मद आ गया तो फिर और भी बीमारी आ जाएगी। काम में बड़ी विलक्षणता आ जाती है। बोले मृगलोचन के नैन सरक को अस जाहि न लग। आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तृष्णा ने मरण पाया, वशिष्ठ ने विश्वामित्र के बालकों को मारा, विश्वामित्र ने वशिष्ठ ने
विश्वामित्र के क्यों मारे? इन्होंने केवल अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को संसार में कि हमारा नाम हो जाए कि हमने ऐसा कर्म किया है, इसलिए मारे। और जो व्यक्ति अपने को ही सर्वश्रेष्ठ करने की स्थिति में रहता है वो फिर अपराधी ही होता है। देखो ना, हरिश्चंद्र ने महात्मा का बेटा ले लिया, उन्हें यज्ञ करना था। अजीगर्त के बेटे सुनासेब को लेकर के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करवा दी, अपने बेटे को बचा लिया और विश्वामित्र के भांजे को मरवा दिया। जब विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने फिर परीक्षा के रूप में, नहीं है ये, इसे परीक्षा नहीं कहा जाएगा ना ही यहाँ पर हरिश्चंद्र की स्थिति है। इन्होंने अपने बालक को बचाया, दूसरे के बेटों को मरवा दिया, तो ये क्या सत्यता रही? नहीं रही। हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को बचाया, लेकिन इन हरिश्चंद्र के पिताजी का आचरण भी तो हरिश्चंद्र से जुड़ा है। हरिश्चंद्र के पिताजी त्रिशंकु ने अपने गुरु बदल लिए, वशिष्ठ की जगह विश्वामित्र को बना लिया। वशिष्ठ से कहा कि हमें स्वर्ग भेज दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि हम अपने साथ तुम्हें लेवा जाते हैं, दिखा लाएंगे, लेकिन तुम्हें हम भेज नहीं सकते। हमारी गारंटी पर तुम चले जाओगे। हम वहां जाएंगे तो हम जाएंगे, इसलिए तुमको कोई पूछेगा नहीं, तो हमारे साथ घूम लेना, लेकिन अकेले जाओगे तो फिर तुम नहीं जा पाओगे। तो इन्होंने कहा हम तो गुरु का त्याग करते हैं। उन्होंने गुरु बना लिए विश्वामित्र ने अपनी माया करके इन्होंने देवलोक बनाया, लेकिन ये देवलोक उस मंत्र बल के सामने नहीं टिका। 2 बार तो इन्होंने मंत्र बल से ही भेजा। कहां पर भेजा? जो सही वाला देवलोक था, जहां इंद्र रहते थे। लेकिन इन्होंने वज्र प्रहार कर दिया तो त्रिशंकु उल्टा लटक गए, उनके मुंह से लार टपकी, उससे कर्मनाशा नाम की नदी हो गई। उस नदी को जो आज भी पार करते हैं तो उनके पुण्य भी समाप्त और पाप भी समाप्त। एक ऐसी नदी है, जब हम लोग गंगा जल लेकर के रामेश्वरम गए तो फिर जगन्नाथ होकर के ही मार्ग है, ये एमपी वाले रास्ते से निकलेंगे तो कर्मनाशा नाम की नदी है, इसे पार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ऐसे महात्मा हुए। बताया था कि महाराज दशरथ के पिताजी, महात्मा जी को भूख लगी थी, उन्होंने कहा भोजन दे दो, उन्होंने गोबर उठा के दे दिया, बोले खा लो, और वो भी घोड़े की नींद दे दी। कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे लोग के चरित्र सुनोगे हैं? बाद में जब मर गए तो अगले जन्म में उन्हें सुअर बन करके वही घोड़े की नींद खानी पड़ी। और क्या, जो जैसा जिसको भोजन कराएगा वैसा ही उसे भोजन मिलेगा, जैसा जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही कष्ट मिलेगा। अब कह दो हरिश्चंद्र बदल क्यों गए? हरिश्चंद्र इसलिए बदल गए कि इनकी 100 पत्नियां, इनके हरिश्चंद्र के 100 पत्नियां, केवल एक पत्नी ही सत्य धर्म की बात करती थी और 99 क्या कहती थी कि अब की बाबा आम है तो उनसे कह देना कि हमने कुछ नहीं तुम्हें दिया, अपनो काम करो। अब वो शैव्या, जिसे तारा के नाम से जाना गया, वो कह देती थी कि तुम झूठ बोले, उसी का परिणाम है, अब भोगो। महाराज श्री व्यास जी को इक्ष्वाक वंश के वर्णन में निम का, गौतम ऋषि का वर्णन बड़ा ही सुंदर सुनाया। क्योंकि इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ को वशिष्ठ जी ने जब किया तब यहाँ पर राजा निमि पधारे थे और उसी समय से
आर्यावर्त में सबसे पहले यज्ञ प्रारंभ महात्मा हो गए थे। राजा थे तो क्या हुआ, अच्छे आचरण करने लगते हैं तो लोग उन्हें महात्मा कहते हैं। महान है आत्मा जिनकी, वही है महात्मा, और नहीं तो है सब काले तवा, महान तवा। जिनके अंदर शुद्ध सात्विक विचारधारा नहीं है वो महान आत्मा वाले नहीं है, वो महान तवा है, तबाह हो गए वो। जब रही न कोनो काम के तब है भरोसे राम के, तो तबाह तो है आए।